हेलो एवरीवन। अकाउंट्स का मॉक टेस्ट हो गया। चलो, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, डोंट थिंक अबाउट इट नाउ। जब मॉक टेस्ट 1 का रिजल्ट आएगा तब हम लोग एक वीडियो कॉल पे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, क्या वीक एरियाज़ हैं, और उसके ऊपर हम काम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लॉ के बारे में सोचना है। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है कि 25% स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन में लॉ की वजह से फेल हो जाते हैं। तो लॉ को अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। लॉ के पेपर को मॉक 1 और मॉक 2 दोनों में अलग अलग तरीके से पढ़ना है। मॉक 1 में हमारा पर्पस है लॉ को अच्छे से मेमोराइज करना। तो जो मैं आपको शेड्यूल बताऊंगी इसमें मेरा फोकस ये है कि आप लॉ को अच्छे से याद कर लो, बुक को अच्छे से पढ़ लो, सारे चार्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। जो मॉक टेस्ट 2 होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो तब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप फर्स्ट मॉक टेस्ट में ही क्वेश्चंस की टेंशन लोगे तो आप लॉ को याद ही नहीं कर पाओगे। और अगर फर्स्ट मॉक टेस्ट में सब कुछ याद नहीं किया तो मॉक टेस्ट 2 में जब एप्लीकेशन का काम होगा आप तब एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ जस्ट फॉलो द शेड्यूल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर लॉ। अब सबसे पहला काम लॉ में 20 दिसंबर को मॉक टेस्ट 1 के फ्री होते ही गो टेक रेस्ट एंड साथ के साथ ही स्टार्ट हो जाओ रेस्ट करने। 1 to 2 आवर्स के रेस्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। आज 20 दिसंबर को आप सबका टारगेट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1 to 6 को अच्छे से रिवाइज करना, इस इंटेंट के साथ कि सुबह उठते ही मैंने इसका पेपर देना है। तो फर्स्ट 6 यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आप सबको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, हर एक चार्ट उसका, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सुबह उठते ही हम लोगों ने इवन बिफोर ब्रेकफास्ट, जस्ट हैव टी एंड कॉफ़ी, एंड इवन बिफोर ब्रेकफास्ट आप सबने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 9, जिससे पता नहीं क्यों आप लोगों को डर लगता है, वो डर खत्म करना है हमने, सुबह उठते ही वो पढ़ लेना है। यूनिट नंबर 9 करने के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट के बाद यूनिट नंबर 7 एंड 8 प्लस यूनिट नंबर 7, 8, 9 के सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आप लोगों ने लंच टाइम तक कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप लोग अपना लंच करोगे, हैव एटलीस्ट 1 आवर रेस्ट और प्रेफरेबली नैप। सबसे बेस्ट रेस्ट होता है सो जाना, जिससे कि दिमाग हमारा एक्टिव हो जाता है नेक्स्ट चैलेंज के लिए। देन उठ के इवनिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। 21 दिसंबर को डिनर तक हम लोगों ने रिवाइज करना है 9-10 PM तक पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। हर एक चार्ट, हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो। प्रेफरेबली पहले पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 1 करो, फिर यूनिट 3 करो, फिर एलएलपी एक्ट करो, एंड देन आराम आराम से बीच में लंच का ब्रेक लेके धीरे धीरे यूनिट नंबर 2 को रिवाइज कर लो। उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस रिवाइज करके बुक से सो जाना है। नेक्स्ट डे 22 दिसंबर को सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 1 एंड 2 करेंगे। तो बिफोर ब्रेकफास्ट आप सब लोगों ने 2 घंटे पढ़ना है। जस्ट हैव टी एंड कॉफ़ी एंड कंप्लीट सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 1 एंड 2। ये 2 to मैक्सिमम 2.5 आवर्स में आप बहुत ईजिली रिवाइज कर लोगे। ये रिवाइज करने के बाद आप लोगों ने आफ्टर ब्रेकफास्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 3 एंड 4 प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये टॉपिक रिवाइज करना है टिल लंच टाइम। ये कंप्लीट करने के बाद आफ्टर लंच टाइम आप लोग स्टार्ट करोगे कंपनीज एक्ट। लंच के बाद अगेन आप लोग रेस्ट करोगे, नैप लोगे, एंड देन 3-4 बजे हमने कंपनीज एक्ट पढ़ना शुरू करना है और डिनर से पहले पहले पूरा कंपनीज एक्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये रिवाइज करने के बाद हमारा काम होगा अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंपनीज एक्ट की, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, एंड देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। हमें ये सारे सब टॉपिक्स के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है। मेरा टारगेट फर्स्ट रिवीजन में ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम स्टडी मटेरियल के कंप्लीट कर लें। देन सुबह उठ के आप लोग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ोगे, एंड अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है वो करोगे, और सुबह आके अपना मॉक टेस्ट दोगे। ऑल द बेस्ट।